शिबा इनू कॉइन के अंदर हुई है बहुत बड़ी बर्निंग यहाँ पर, और आप लोगों को मैं शेयर करता चलूँ कि बर्निंग का फ़ायदा एक दिन बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन इस बर्निंग से बहुत सारे लोग जो है वो मायूस भी हैं कि भाई साहब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बर्निंग का बहुत फ़ायदा है। वो किस तरह से हो तो फ़ायदा है और किस तरह से ना हो तो मैं कहता हूं कि आप लोगों के लिए वो कहते हैं ना कि समझने वाली चीज़ आ जाती है। तो अब जो है वो इस बारे में डिस्कशन करेंगे। कॉइन बेस के अंदर एक बड़े लेवल पे जो है वो शिबा इनू कॉइन को शिफ्ट किया गया और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि एक्चुअली में बर्न कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को मैं क्लियर करूँ कि ये न्यूज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि बर्न कर दिया गया है। हाँ, यहाँ पर हलचल हुई है 121 बिलियन कॉइन्स की। ठीक है, वीडियो की डिटेल में जाने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब द चैनल, बहुत से लोग बगैर सब्सक्राइब चैनल को देते हैं, तो आप लोग पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें, आपका कुछ नहीं जाएगा। आपको मैं बड़ी खबर यहाँ पर देने जा रहा हूँ, 121 बिलियन कॉइन्स ठीक है यहाँ पर मूव हुए हैं। और अगर ये कल को मार्केट में इंटर होते हैं तो वैल्यू 15 में अगर होती है तो 17 में चली जाएगी। ये यहाँ पर लेवल है इन कॉइन्स का, और ना सिर्फ इन कॉइन्स का ये लेवल है, यहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल पे एक मटेरियलिस्टिक एक चीज़ यहाँ पर शो की गई है कि एक बड़ा वेल जो ये समझता है कि अगर यहाँ पर बिटकॉइन 1,09,000 या 10,000 के अंदर अपनी वैल्यू को कंट्रोल रखता है तो भाई साहब यहाँ पर किसी भी वक्त शिबा इनू कॉइन के अंदर बहुत तगड़ा बुलिश आ सकता है जो वैल्यू को 18 के ऊपर भी लेकर जा सकता है। यानी कि इस वक्त शिबा इनू कॉइन की क्या वैल्यू है, 1450। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या था 13 के अंदर जा रहा था, मैं आपको बता रहा था कि भाई साहब बराबर बराबर वैल्यू जा रही है। अगर 14 से नीचे आएगा तो बिल्कुल हम लोग उस लेवल के अंदर आ जाएंगे कि वैल्यू अगर इससे नीचे गिरेगी तो हम लोग धड़ाम से 11 या उससे नीचे भी आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर वैल्यू स्टेबल होती है, बिटकॉइन यहाँ पर अपनी वैल्यू को 1,05,000 से नीचे नहीं जाने देता या 1,00,000 से नीचे नहीं जाने देता, वैल्यू को स्टेबल करता है, तो यहाँ पर जो बुलिश आएगा या फिर जो स्टेबिलिटी आएगी बिटकॉइन के अंदर, तो यहाँ पर शिबा इनू कॉइन भी अपनी वैल्यू को स्टेबल करने की कोशिश करेगा और यहाँ से एक तगड़ा बुलिश ऊपर की तरफ निकल सकता है। एक बड़ी बुलिश यहाँ पर वैल्यू को 15 से 16 और 16 से 17 18 तक लेके जा सकता हो सकता है वैल्यू और आगे बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पर गेम अभी ख़त्म नहीं हुई। अभी गेम क्या है, अभी गेम ये है कि मैंने आपको बोला था पिछले 2-3 मंथ पहले कि पहले के 3-4 मंथ मुश्किल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से वो 2 मंथ भी गुजर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह ताला के फजल व करम से, यकीन माने मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि ये चीज़ मैंने बोली थी और वो चीज़ हो गई है सिर्फ अल्लाह ताला के फजल व करम से। मेरी कोई बहादुरी नहीं है कि एनालिसिस किया था कि 2-3 मंथ मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ट्रंप की ओथ से पहले, ट्रंप के इलेक्शन से पहले एक हाइप बनी हुई थी कि भाई अमेरिका के अंदर ये चीज़ होगी, एक बुलिश बनेगा, एक नेचुरली आपको पता लग जाता है कि ये चीज़ होनी है। भाई साहब उसका इम्पैक्ट ऐसा पड़ा कि वैल्यू 70,000, 70 से 75, 75 से जहाँ 84, 84 से 90, 90 से आगे लाख और लाख से आगे, और वहाँ से फिर वैल्यू नीचे जाती जाती 74,000 तक गई, आप लोगों ने देखा। और वहाँ से मैं आपको कह रहा था यार मुझे ऐसे लगता है कि वैल्यू बहुत बुलिश कर गई है, अब वैल्यू रीटेस्ट करेगी और वैल्यू नीचे आएगी, और मेरे हिसाब से वैल्यू 59,000 तक जा सकती है अगर मैं 2021 का हिसाब लगाऊं कि उस वक्त मार्केट ने जब रीटेस्ट किया था तो वो कितनी नीचे आई थी और अब की वैल्यू के हिसाब से वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। और एक पॉइंट मैंने बोला था कि भाई साहब वैल्यू 75,000 से 70,000 तक जा सकती है। 74 से वैल्यू वापस आई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 74,000 से वैल्यू वापस बुलिश की है। मैंने क्या बोला था, 75,000 से 70,000 तक जा सकती है, और वहाँ तक भी वैल्यू नहीं रुकती तो 59 का एक 2021 का। देखिए मैंने रैंडमली आप लोगों को जो जो चीज़ें मेरे पास पॉइंट्स आए थे वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी, तो उनमें से एक चीज़ क्लियर हुई है क्या कि 74 से वैल्यू वापस बुलिश हो गई है, होती तो वैल्यू नीचे भी जा सकती थी। ठीक है, तो मैंने 3-4 पॉइंट्स बोले थे जिसमें से एक चीज़ मेरी बिल्कुल ठीक साबित हुई। ठीक है, बाकी चीज़ें हुई नहीं हैं। ठीक है, वो वहाँ तक नौबत ही नहीं आई मार्केट की। तो भाई साहब इस वक्त जो एक्टिविटी हो रही है, वेल्स जो एक्टिविटी कर रहे हैं भाई साहब, वैल्यू के अंदर अगर चेंज आया, अभी कॉइन बेस के अंदर से वैल्यू हुई है चेंज, सॉरी कॉइन्स हुए हैं शिफ्ट, अब वो कॉइन्स दोबारा एंटर होंगे। देखें जो वेल्स हैं ना, इनके पास जो कॉइन्स हैं या इनके पास जो यूएसडी हैं, ये हर बार जो डाटा रिकॉर्ड किया जाता है या डाटा में लिखा जाता है या बताया जाता है कि उसमें यही शो होता है कि ये 100% शिबा इनू परचेजर है, और उस हिसाब से आइडिया लगाते हैं कि ये अभी यहाँ पर सेल हुई है,
अब यहाँ पर इतनी अगर परचेजिंग दोबारा होगी तो भाई साहब यहाँ पर ये बुलिश आ सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर बुलिश सिनेरियो उस हिसाब से देखने को मिल रहा है। बाकी अल्लाह जाने नेक्स्ट क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल जो डाटा और एनालिसिस के मुताबिक ये नज़र आ रही है कि वो जो शिबा इनू कोइन होल्डर हैं या वेल्स हैं जो बाइंग करते हैं या इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर अब जो है वो शिबा इनू कोइन की वैल्यू जो है वो बुलिश कर सकती है। क्यों? क्योंकि कोइन बेस से एक वैल्यू शिफ्ट हुई है, जो दोबारा से जब इंटर होगी तो यहाँ पर एक बुलिश बन सकता है और एक बड़े लेवल पे लॉक किया गया है वैल्यू को कि यहाँ पर इतनी वैल्यू बुलिश हो सकती है। इससे भी बड़ा पॉइंट जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, और एक बार याद होगा आपको मैंने बोला था जब वैल्यू $5 बिलियन या $4 बिलियन के ऊपर वापस आ चुकी थी शिबा इनू कोइन की मार्केट कैप, मैंने आपको बोला था भाई साहब कल को अगर मार्केट अच्छी होगी, सब कुछ हरा भरा होगा, मार्केट में सब पॉजिटिव नज़र आना शुरू हो गया, $15 बिलियन तक यहाँ पर आसानी के साथ लोग एंट्री लेंगे क्योंकि लोगों के पास पैसा है और ये वो पैसा जो शिबा इनू कोइन के लिए ही उन्होंने रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह से वो चीज़ हुई, $29 बिलियन तक मार्केट कैप गई। ठीक है, सॉरी उस वक्त $49 बिलियन तक मार्केट गई थी। ये 2021-22 की बात है। ठीक है जी, 2021 की बात है, 22 की भी बात नहीं, 2021 की बात है। उसके बाद से एक बार फिर एनालिसिस किया, बताया कि भाई साहब इतनी वैल्यू, भाई साहब $29 बिलियन की मार्केट में। अभी फिर से ये चीज़ कहता हूँ कि भाई साहब $22 बिलियन तक शिबा इनू कोइन के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इतने लोगों ने पैसे अपने पास रखे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ शिबा इनू कोइन के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए। ये जो आप 7, 8, $9 बिलियन की मार्केट कैप देख रहे हैं, इट्स नॉट इनफ या इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ इतनी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि $29 बिलियन एस्टिमेटेड कि यहाँ पर जब बुलिश आएगा तो आप लोगों को ये चीज़ नज़र आएगी। और वैल्यू कहाँ तक जा सकती है? 25 से 32 तक शिबा इनू कोइन जब बुलिश मारेगा तो यहाँ तक शिबा इनू कोइन की वैल्यू पहुँच सकती है। इस वक्त जो आप वैल्यू देख रहे हैं ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। मैं यही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ कि वक्त के अंदर रहकर जब आपको देखने में मिलता है ऐसा हो गया ऐसा हो गया, आप दुखी होते हैं, लेकिन जब वक्त अच्छा हो जाता है फिर आप लोग इस वक्त को देखते हैं कि वो मैंने इतनी जल्दबाजी कैसे कर दी है, मुझे समझ क्यों नहीं आई। ये बड़ी सब्र और तहम्मुल के साथ चलने वाली चीज़ें। बाकी अल्लाह मालिक है, नसीब का सब कुछ होता है, मेहनत और कोशिश रंग ले आती है। ठीक है, कामयाबी अल्लाह देता है, ये बात याद रखिएगा। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे जो दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारे कह रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं, तो अगर आप लोग पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारे कह रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।